हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं चेतन साहू और आप देख रहे हैं ईव ट्रिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार टूर के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि यदि आप हरिद्वार टूर प्लान कर रहे हैं, हरिद्वार घूमना जाना चाहते हैं, तो आपको कब हरिद्वार जाना चाहिए, कैसे हरिद्वार जाना चाहिए, आप हरिद्वार में कहां कहां घूम सकते हैं, कहां आपको स्टे करना है, आपका कितना खर्चा आने वाला है और आप क्या खा पी सकते हैं हरिद्वार में। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरिद्वार एक ऐसी डेस्टिनेशन है, एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर आप जितनी भी बार जाएंगे आपका मन नहीं भरने वाला। मैं अपनी बात करूं तो मैं हरिद्वार काफ़ी बार जा चुका हूं और मैं जब भी हरिद्वार जाता हूं, जितनी भी बार हरिद्वार जाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा कभी मन नहीं भरता है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित बेहद ही पवित्र और धार्मिक तीर्थ स्थल है। सनातन धर्म में हरिद्वार का काफ़ी अधिक महत्व है। आप हरिद्वार पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं बेस्ट टाइम की बात करूँ तो मार्च से लेकर जून तक का समय बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, गर्मी बढ़ रही होती है और आप हरिद्वार में जाके गंगा स्नान करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसके अलावा आप चाहें तो सितंबर अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर तक भी जा सकते हैं, तब भी मौसम काफ़ी बढ़िया रहता है, तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छा लगने वाला है। हरिद्वार जाने के लिए आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय बस, रोड, टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल का रास्ता अपना सकते हैं। यदि आप बाय ट्रेन हरिद्वार जाना चाहते हैं तो आपको भारत के किसी भी शहर से हरिद्वार तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जिसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पर आपको आपके शहर से हरिद्वार तक की जो डायरेक्ट ट्रेन है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि उसकी टाइमिंग क्या है, उसका किराया क्या है एक्सेट्रा। और आप IRCTC की वेबसाइट से ही हरिद्वार तक की अपनी ट्रेन की टिकट भी बुक कर सकते हैं। बाय फ्लाइट हरिद्वार आने के लिए आपको देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा, जहां से हरिद्वार की दूरी मात्र 47 किलोमीटर ही रह जाती है। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में आने के बाद आपको एयरपोर्ट के बाहर ही टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। टैक्सी लेकर आप मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर हरिद्वार पहुँच सकते हैं। बाय बस हरिद्वार जाने के लिए आप अपने शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके शहर से हरिद्वार तक जाने वाली बसों की जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी बस में आप हरिद्वार जा सकते हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, उसका किराया क्या है। तो ये सारी जानकारी आप अपने शहर के रोडवेज बस स्टैंड से ले सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के बाद अब सवाल बनता है कि हरिद्वार में रुकना कहाँ है। दोस्तों, हरिद्वार में आपको सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे होटल मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के लो, मिड और हाई रेंज वाले होटल्स और धर्मशालाओं की जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपका बजट कैसा है और किस बजट के हिसाब से आपको धर्मशाला में रुकना है या किसी होटल में रुकना है। आप अपने बजट के हिसाब से होटल या धर्मशाला चूज कर सकते हैं। तो लो बजट में सबसे पहले स्पॉट ऑन सावरिया होम स्टे है, जो कि हर की पौड़ी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आपको मात्र 350 रुपये में रूम मिल जाएगा, जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार में धर्मशाला मिल जाएंगे। हर की पौड़ी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर नरसिंह भवन ट्रस्ट धर्मशाला है, जहां पर आपको 300 रुपये में रूम मिल जाएगा स्टे करने के लिए, जो कि गंगा किनारे बनी हुई है, तो आपको वहां से गंगा जी के दृश्य भी देखने को मिल जाएंगे। अगली धर्मशाला आनंद निवास है, जो कि हर की पौड़ी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप इस धर्मशाला में रुकते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपये से स्टार्ट करके कमरे मिल जाएंगे, और यदि आप फैमिली हैं यानी कि आप फैमिली के साथ आए हैं तो आपको यहाँ पर 5 लोगों के लिए फैमिली रूम 600 रुपये में मिल जाएगा, जो कि आपको लगभग 120 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। आप चाहें तो शंकराचार्य भवन धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, जहाँ पर 200 रुपये से कमरे स्टार्ट हैं, और ये धर्मशाला भी हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और गंगा नदी के किनारे बनी है। तो ये हरिद्वार के 4 लो बजट वाले होटल और धर्मशाला थे, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। मिड बजट में सबसे पहले हमने बेड हब्स हॉस्टल को रखा है, जहाँ पर आपको 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एक डॉर्मेट्री बेड मिल जाएगा, जो कि हर की पौड़ी से मात्र 850 मीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरे नंबर पर स्टेगो होटल है, जो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में ही है, तो आप इस होटल में भी रुक सकते हैं। इस होटल में आपको 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एक रूम मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर होटल आनंद है, जो कि हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इस होटल में आपको लगभग 550 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रूम मिल जाएगा, जहां पर आप कंफर्टेबली स्टे कर सकते हैं। और लास्ट में होटल ब्लू स्काई है, जहां पर आपको 700 रुपये में AC रूम मिल जाएगा एक पर्सन के लिए, जो कि हर की पौड़ी से मात्र 1.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये हरिद्वार के मिड बजट वाले होटल्स थे, जहां पर आप रुक सकते हैं। यदि आपका बजट हाई है तो आप होटल हिमालय में रुक सकते हैं, जहां पर आपको 1600 रुपये में 2 लोगों के लिए कमरा मिल जाएगा, और यह होटल हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाई बजट में दूसरे नंबर पर होटल फेमस आ जाता है, जो कि हर की पौड़ी से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस होटल में आपको 1800 रुपये में 2 लोगों के लिए एक कंफर्टेबल रूम मिल जाएगा। इस होटल का जो इंटीरियर है, जो रूम्स का इंटीरियर है, वो काफ़ी प्यारा है, आपको यहाँ पर स्टे करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तीसरे नंबर पर होटल परदेसी है, जो कि हर की पौड़ी से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस होटल में आपको 3000 रुपये में 2 लोगों के लिए डीलक्स AC रूम मिल जाएगा, जहाँ पर आप कंफर्टेबली स्टे कर सकते हैं और अपने टूर का आनंद ले सकते हैं।
दोस्तों इन सभी होटल्स की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आपको हरिद्वार में कहाँ कहाँ पर घूमना है। दोस्तों यदि आप हरिद्वार टूर पर जा रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हर की पौड़ी पर गंगा आरती मिस ना करें। हर की पौड़ी पर गंगा आरती डेली सुबह शाम 6 बजे शुरू होती है। यदि आप गंगा आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप आधा घंटा पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएँ, हर की पौड़ी पर पहुँच जाएँ, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और आप हर की पौड़ी तक गंगा जी के किनारे तक पहुँचने में आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। गंगा आरती के दौरान श्रद्धालु घी के दिए जलाकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं और अपने खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार की सबसे पवित्र और विख्यात टूरिस्ट प्लेस है और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हर की पौड़ी पर अमृत की बूंदें गिरी थी। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप चाहें तो पैदल या बैटरी रिक्शा की सहायता से भी हर की पौड़ी तक पहुँच सकते हैं। हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद आप मां मनसा देवी टेम्पल जा सकते हैं, जो कि हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मां मनसा देवी पहाड़ों की चोटी पर विराजमान है और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। जहां तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो 1000 सीढ़ियों को चढ़कर भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं, और यदि आप 1000 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते या आप असमर्थ हैं तो आप रोपवे की सहायता से भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मनसा देवी रोपवे की टिकट बुक करने के लिए आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको udankhatola.com वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जहां पर आपको 129 रुपये पर पर्सन के चार्ज पर मनसा देवी रोपवे की टिकट मिल जाएगी। दोस्तों मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप चंडी देवी मंदिर जा सकते हैं, जो कि नील पर्वत पर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंडी देवी ने शुंभ और निशुंभ को मारकर इसी जगह पर कुछ समय विश्राम किया था। चंडी देवी मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। आप चाहें तो 3 किलोमीटर वाला चढ़ाई वाला रास्ता चढ़ के जा सकते हैं, या फिर आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, और तीसरा रास्ता रोपवे का रास्ता है। यदि आप रोपवे की सहायता से चंडी देवी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी। आप चाहें तो ऑफलाइन भी टिकट को ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आप udankhatola.com पर जा सकते हैं, जहां पर आपको 195 रुपये के चार्ज पर एक पर्सन की आने जाने की रोपवे की टिकट मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप चाहें तो मनसा देवी और चंडी देवी की कॉम्बो टिकट भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज 324 रुपये पर पर्सन है। यदि आप मनसा देवी और चंडी देवी की कॉम्बो टिकट लेते हैं तो सबसे पहले आपको रोपवे की सहायता से मनसा देवी के दर्शन करवाते हैं, और फिर आपको बस के जरिए चंडी देवी रोपवे तक लेके आते हैं, जहाँ पर आपको चंडी देवी रोपवे की सहायता से चंडी देवी मंदिर तक लेके जाते हैं, और फिर रिटर्न में आपको बस के जरिए हर की पौड़ी तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आप पावन धाम मंदिर घूमने जा सकते हैं, जो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर अंदर से पूरी तरह से कांच से बना हुआ है और काफ़ी सुंदर मंदिर है, जहाँ पर आपको हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियाँ कांच से बनी हुई दिख जाएंगी। यह कलाकृतियाँ कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं कि एक ही मूर्ति आपको कई बार दिखाई पड़ती हैं। तो यह मंदिर अंदर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आपको यह मंदिर जरूर देखना चाहिए। दोस्तों अब जान लेते हैं कि पूरे हरिद्वार में घूमना कैसे है। दोस्तों हरिद्वार में घूमने के लिए आप बैटरी रिक्शा या ऑटो की सहायता ले सकते हैं, जो कि आपको साधारण से किराए में एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ देंगे। बात करें हरिद्वार में खाने पीने की कि हरिद्वार में आप क्या खा पी सकते हैं, तो दोस्तों आपको पूरे हरिद्वार में जगह जगह रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आप लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप छोले भटूरे के शौकीन हैं तो आप भगवती छोले भंडार में जाकर छोले भटूरे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के छोले भटूरे पूरे हरिद्वार में फेमस है और यह शॉप आपको हर की पौड़ी के रास्ते पर ही मिल जाएगी। दोस्तों अब जान लेते हैं कि हरिद्वार टूर पर आपका कुल कितना खर्चा आ जाएगा। यदि आप 2 दिन के हरिद्वार टूर पर जा रहे हैं तो आपका लगभग 2000 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्चा आ जाएगा, जिसमें आपको लगभग 800 रुपये होटल के स्टे में खर्च करने पड़ेंगे, 600 रुपये आपके 2 दिन के खाने पीने में खर्च हो जाएंगे, और 600 रुपये आपको घूमने फिरने में खर्च करने पड़ जाएंगे। तो लगभग आपका 2000 रुपये का खर्चा आ जाएगा और आप हरिद्वार का 2 दिन का टूर कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।